Morning friends, I hope all of you are healthy at your home. Today we are going to continue our chapter Hassan's attendance problem. Once in a while Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examination. कहते हसन जो है जब कोई एग्ज़ाम या क्लास टेस्ट होता था तभी स्कूल में दिखाई देता था. आई मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स. कहते मैं आमतौर पर उसको अटेंडेंस शॉर्टेज की मीटिंग में ही मिलती थी. ही वुड बैक फॉर अटेंडेंस इन सच अ मैनर दैट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से नो. कहते वो अटेंडेंस इस तरह से मांगता था, इतनी पोलाइटली मांगता था कि मेरे लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता था. समटाइम्स आई वुड गेट अपसेट एंड टेल हिम नो. कई बार मैं परेशान हो जाती और उसे ना बोल देती थी. आई कांट गिव यू अटेंडेंस, देयर शुड बी डिसिप्लिन. मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती क्योंकि अनुशासन होना भी चाहिए. येस मैन, ही वुड रिप्लाई अपोलोजेटिकली, पार्डन मी. वो बड़ी माफ़ी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए कहता, हाँ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए. फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली अटेंड योर क्लास. अगले सेमेस्टर से मैं हमेशा आपकी क्लास जो है अटेंड करूँगा. कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम. क्या आप इस समय मुझे माफ़ नहीं कर सकती. टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. गलतियाँ इंसान ही करता है पर उनको माफ़ करना एक दैवीय गुण है. यू हैव ओनली टॉट अस दिस. आपने ही हमें ये सिखाया है. आई कुड नॉट रिमेन एंग्री विद फॉर लॉन्ग. कहते मैं उसके साथ ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती थी. टीचर्स तो गेट अपसेट विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर, बट इफ़ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट their appearance in the final exam, one tends to melt like snow against the sun. कहते टीचर्स जो हैं वो बच्चों से परेशान हो जाते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं. अटेंडेंस शॉर्टेज अगर उनके करियर को, उनके फाइनल पेपर्स को अफेक्ट करती है तो अध्यापक ऐसे पिघल जाता है जैसे कि सूरज के सामने बर्फ़. अ गुड टीचर विल ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट फॉर हर स्टूडेंट्स. तो आई डू अग्री डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू. कहते एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छे ही सोचता है. चाहे मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनुशासन होना बहुत ही अनिवार्य है. एज ही वॉज वेरी ब्राइट, हसन वुड इनवेरिएबली गेट ए फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम. कहते वो बहुत इंटेलिजेंट था, हमेशा प्रथम आता था. हाउएवर बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड एवरी सेमेस्टर दिस ड्रामा विद हसन वुड बी रिपीटेड. पर हमेशा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हसन का ये नाटक जो है स्टार्ट हो जाता था. आई वुड गेट अपसेट, थ्रेटन एंड अल्टीमेटली गिव इन. कहते मैं परेशान हो जाती थी, डांटती थी, बट फिर से उसको परमिट कर देती थी. ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड. हर बार वो प्रॉमिस करता था कि वो अपनी अटेंडेंस को सुधारेगा. एंड फॉर 1 वीक वुड अटेंड ऑल क्लासेस, दैन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो. एक हफ्ते तक क्लासेस करता और फिर वही कहानी दोहरा दी जाती. ईच टाइम ही हैड अ डिफरेंट रीज़न फॉर हिज एब्सेंस. हर बार उसके पास एक नया बहाना होता था अपनी एब्सेंस का. अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज सीम जेन्यून टू मी. बदकिस्मती से हर बार मुझे उसका ये जो बहाना है वो सही लगता था. वंस आई गॉट टायर्ड ऑफ हिज स्टोरीज एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स. एक बार मैं उसकी स्टोरीज से बहुत परेशान हो गई और उसके पेरेंट्स को बुला लिया. योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय, ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ही इज़ इनडिसिप्लिन. आपका बेटा जो है वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो उसमें कोई प्राउड नहीं है बट वो अनुशासनहीन है. इफ़ only he came to class regularly, attended the lab, I am sure he can get a rank. मुझे पूरा यकीन है अगर वो क्लास डेली आए, लैब लगाए तो वो एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकता है. आई हैव फेल्ड टू कन्विंस हिम. पर मैं उसको बार बार समझाने में नाकामयाब रही हूँ. आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड लुक इनटू द मैटर मोर सीरियसली. मुझे खुशी होगी अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से देखोगे.
बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ, आई सेड टू देम, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा। हसन्स फादर वॉज अ वेरी बिजी मैन एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली। हसन के फादर जो हैं एक काफ़ी व्यस्त आदमी हैं और उन्होंने मेरी शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। ही सेड एज लॉन्ग एज ही डज वेल दैट इज़ फाइन विद मी, बिकॉज आफ्टर ए सर्टेन एज चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया, बिकॉज एक उम्र के बाद बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनते। ओनली लाइफ विल टीच देम, सिर्फ ज़िंदगी ही उन्हें पाठ बढ़ाती है। बट हिज मदर वॉज इन टीयर्स, पर उसकी माँ आंसुओं में बह गई। बेटा जी, आपने ये चैप्टर जितना भी मैंने रीड आउट करवाया है इसको रीड आउट करना है, और आफ्टर दैट इन सारे स्टैंडर्ड्स में से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट, आपने उन सबको फाइंड आउट करना है। वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज जूम मीटिंग।